दोबारा से समझा रहा हूँ बच्चों इसको। देखो, देखिए, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स। ये बच्चे ऊपर ना हमें ज़रूर लिखना होता है एग्जाम में आप किसकी बुक्स बना रहे हैं। और ये 1 अप्रैल 16 को बैलेंसेस गिवन है मशीन का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। अब बैलेंसेस गिवन होने का मतलब है क्वेश्चन ऑलरेडी चल रहा है, मशीन मेरे पास पहले से ही थी। अब मुझे उसने किसी एक बीच में ईयर का कुछ मशीन का बैलेंस दे दिया। तो बच्चे अब आपको पता होना चाहिए, मशीन एसेट्स होती है, ये डेबिट बैलेंस होती है, डेबिट साइड से शुरुआत होगी इस अकाउंट की। और जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये मेरा क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी। फिर 1 अप्रैल 16 को दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर ₹8,700। हमने इसी डेट को एक मशीन सेल कर दी जी 8,700 की। दिस मशीन वाज परचेज फॉर 16,000 इन April 12। बच्चों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन यहाँ से करना है मुझे, बट ये जो मशीन के बैलेंसेस, ये मशीन जब मैंने खरीदी थी April 12 में खरीदी थी 16,000 की। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये जो 80,000 मुझे मशीन का बैलेंस गिवन है, इस बैलेंस के अंदर ये वाली मशीन भी इंक्लूड है। ठीक है, और ये 80,000 बच्चों मशीन की बुक वैल्यू है या कॉस्ट वैल्यू है? ये कॉस्ट वैल्यू है। कॉस्ट वैल्यू क्यों है? क्योंकि इस मेथड में डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे इकट्ठा हुआ पड़ा है सारी मशीनों का। अच्छा जी। प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंड मशीन अकाउंट ऑन 31 March 17, assuming the firm charging depreciation at 10% on SLM। बट आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही साल का बनाना है। कौन से ईयर का? 16-17 का, एक ही फाइनेंशियल ईयर का बनाना है। मेरे पास ये मशीन का बैलेंस है, ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस है, और एक मशीन मैंने सेल कर दी है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। मशीन एसेट से डेबिट साइड से शुरुआत होगी 2016 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 80,000, यहाँ पे 2016 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बेटा दोबारा समझा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मेरे पास टोटल मशीनरी है उसकी ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस या ग्रॉस वैल्यू चल रही है, और इस मशीन के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन 36,000 इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, अब जब हम कोई मशीन सेल करते हैं तो यहाँ से वो डेप्रिसिएशन निकाल के इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब मशीन सेल कब हो रही है? 2016 1 अप्रैल को आपने एक मशीन बेची। कितने की बेची? 8,700 की। अब क्योंकि आपने मशीन बेची, तो प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको उस मशीन की क्या चाहिए? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के लिए आपको कॉस्ट में से क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो यहाँ पे इकट्ठा है आपके पास, डेप्रिसिएशन तो टोटल 36,000 यहाँ पे इकट्ठा है। इस 36,000 में से जो मशीन मैंने सेल की है उसका डेप्रिसिएशन निकाल के मुझे इधर ट्रांसफर करना है। तो वो कैसे आएगा? समझिए, वर्किंग नोट बनाते हैं। हमने जो मशीन सेल की है, हेडिंग दे देंगे वर्किंग नोट्स। कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन सेल की है उसकी कॉस्ट है बच्चों 12,000। ये मशीन की जो कॉस्ट वैल्यू है कब है? 1 अप्रैल 12। और तब से हम इस मशीन को यूज करते आ रहे हैं, यानी कि कौन कौन से फाइनेंशियल ईयर बीत चुके? 12-13, 13-14, 14-15, 15-16। बेटा 4 साल बीत चुके, क्योंकि अभी हम कहाँ पे? 1 अप्रैल 16 पे। तो और डेप्रिसिएशन का मेथड है SLM। मशीन की कॉस्ट थी 12,000, तो इस पे SLM मेथड में 4 साल के हिसाब से हर साल 1,200 डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो टोटल जो मशीन सेल की है उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,800 इकट्ठा हो चुका बच्चों। 12,000 की मशीन की बुक वैल्यू है, इसमें से 4,800 डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इस मशीन की क्या आ जाएगी? बुक वैल्यू। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट बेटा? ये आप, और सेल प्राइस कितने का है? ये आप सेल कर रहे हैं 8,700 में।
कुछ गलत कर दिया बच्चों हमने, मुझे लग रहा है। ये 16 की कॉस्ट है, मैंने गलती से 12 ले लिया, 16 कॉस्ट है। ठीक है जी, तो चेंज कर लेते हैं, 1600, 1600, 1600। ठीक है जी, तो इसका 1600 इंटू 4, ये मेरे पास डेप्रीशिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है 6400। ये दोबारा लिख देता हूँ, मैंने कॉस्ट गलती से 12,000 ले ली थी, 16,000 कॉस्ट है, तो ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी जी 9,600। अब 9,600 की चीज आपने 8,700 की सेल की, तो बच्चों जी बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? ये बुक वैल्यू निकल के है, ये इतने में सेल की, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? यस, लॉस हो गया बच्चों जी हमें 900 का, लॉस ऑन सेल 900 का। ठीक है, ये हमारी वर्किंग इतनी बात हो गई। अब आ जाते हैं अकाउंट पे। अच्छा जी, देखो बच्चों, जब हम कोई मशीन सेल करते हैं तो ये चेक ज़रूर करते हैं क्या वो मशीन हमने करंट ईयर में सेल की है, करंट ईयर में यूज़ की है। बच्चों, क्या ये मशीन हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में यूज़ की है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये मशीन तो 1 अप्रैल को ही सेल हो गई, तो करंट ईयर में यूज़ नहीं हुई। अब इस अकाउंट से उसका सारा डेप्रिसिएशन विड्रॉ करके मशीन में ट्रांसफ़र करेंगे ना। दोबारा समझा रहा हूँ, टोटल आज तक सारी मशीनों पे 36,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका है। इसमें से जो मशीन मैं सेल कर रहा हूँ उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 6,400। तो ये यहाँ से हम विड्रॉ कर लेते हैं और ये ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा मशीन अकाउंट में 6,400, इसके डेबिट में, तो इसके क्रेडिट में। प्रॉफिट लॉस भी यही आता है जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब साल के एंड में जो मेरे पास रिमेनिंग मशीन बची है जी, एक ही बची है, उसका क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी। डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल आप माइनस कर देंगे तो 64,000। मशीन अकाउंट क्लोज, डेप्रिसिएशन अकाउंट पे आ जाएंगे। क्या कोई मशीन बच्चों आपके पास रिमेनिंग बची है? यस, टोटल मशीन की जो कॉस्ट थी वो 80,000 थी, इसमें से आपने 16,000 की मशीन सेल कर दी, तो रिमेनिंग मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? 64,000। याद रखेंगे मेथड एसएलएम है, एसएलएम में टोटल ओरिजिनल मशीन की कॉस्ट इतनी थी, ये मेरी टोटल ओरिजिनल मशीन की कॉस्ट है, इतने की मैंने मशीन सेल कर दी। सेल प्राइस नहीं, जो मशीन सेल की है ये उसकी क्या है? कॉस्ट प्राइस। एसएलएम में तो ओरिजिनल वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, तो रिमेनिंग जो मेरे पास रह गई मशीन उसकी ओरिजिनल वैल्यू 64,000 थी, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 64,000 का 10%, 6,400। अब इस अकाउंट को आप क्लोज कर देंगे। 2017 31 मार्च टू बैलेंस सीडी। ये कैसे आएगा जी? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस 36,000 ही आएगा। अब बच्चों, अब ये कंफ्यूज नहीं होना, ये 64 ये 64 ये दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है, समझेंगे अच्छे से, कोई डाउट है तो। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। देखो 14 की तरह ही ना इसमें बैलेंसेस गिवन है। 1 अप्रैल 17 को ये मशीन का बैलेंस है, ये डेप्रिसिएशन का बैलेंस है। तो इसका मतलब मेरे पास आज जो मशीन है वो टोटल उसकी वर्थ है 20 लैक्स, और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका है बच्चे 8 लाख रुपए। 1 अप्रैल 17 को हमने एक मशीन सेल की 5 लाख रुपीज की, यानी कि जैसे ये वाला फाइनेंशियल ईयर ओपन हुआ, ये मशीन हमने 7,50,000 की खरीदी थी 1 अप्रैल 14 को, यानी कि 3 साल पहले। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18, यानी कि क्वेश्चन एक ही फाइनेंशियल ईयर का है। एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन है बच्चों 10% एसएलएम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो फिगर्स डालते हैं पहले। मशीन अकाउंट हमें पता है जी डेबिट साइड से शुरुआत होता है, एसेट्स है 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
20 lakhs का, यहाँ पे 2017 अप्रैल 1 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8 lakhs। इसका मतलब ये मशीन इकट्ठी है जी, इसका मतलब यहाँ डेप्रिसिएशन इतना मेरे पास टोटल आज तक इकट्ठा है। हमने एक मशीन सेल की है, मशीन सेल यहीं पे करते हैं। कितने रुपीस में बेची है? ये मशीन हमने बेची है 5 लाख रुपीस में। प्रॉफिट और लॉस के लिए मुझे चाहिए इसकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे आएगी? डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट होके। अब इस मशीन का डेप्रिसिएशन इसके अंदर इकट्ठा है, तो मुझे फाइंड आउट करना है जी इस मशीन के अंदर, इस डेप्रिसिएशन के अंदर जो मशीन मैं सेल कर रहा हूँ उसका कितना डेप्रिसिएशन इसके अंदर इकट्ठा हो चुका है। तो हम क्या करते हैं जी, वर्किंग नोट्स में आते हैं। वर्किंग नोट्स में हमने लिखा जी, वर्किंग नोट्स कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड। जो मैं मशीन बेच रहा हूँ इसकी कॉस्ट थी 7,50,000। कब? 1 अप्रैल 14 को। यानी कि ये मशीन मैंने 1 अप्रैल 14 को 750 की खरीदी थी। सेल हो रही है बच्चे अप्रैल 17 में। ये मशीन मैंने 3 साल यूज की। कौन से 3 फाइनेंशियल ईयर? 14 15, 15 16, 16 17। तो इन 3 साल में मैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ। मेथड एसएलएम है, तो हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगा? 75,000। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर बच्चों लगा वो 2,25,000 लग चुका। ये तीनों साल का ये कॉस्ट है। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों? इसकी बुक वैल्यू 5,25,000। ये इसकी क्या आ गई? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे आई? 7,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन। सेल प्राइस कितनी है बच्चों इसकी? 5 lakhs। तो 25,000 का क्या हो गया? लॉस। ठीक है, इतना काम तो देखो बेटा सभी ने कर लिया होगा। अब इसकी हम पोस्टिंग करते हैं 1 by 1। ये टोटल डेप्रिसिएशन था, इसमें से जो मशीन बेची उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 225। तो वो यहाँ से विड्रॉ करते हैं। 2017 1 अप्रैल वो डेप्रिसिएशन हमें ना जाएगा मशीन अकाउंट में, दैट इज 2,25,000। इसके डेबिट में, इसके क्रेडिट में। किसके नाम से? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर क्योंकि लॉस हुआ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल। ठीक है, और इस ईयर में हमने कोई मशीन खरीदी भी नहीं है, बेची भी नहीं है। क्या संतुष्टि? नहीं, ये मशीन के नाम से ही तो है बच्चे। देखो डेप्रिसिएशन अकाउंट में नाम आया मशीन का, मशीन में नाम आया डेप्रिसिएशन का। यही पूछना चाह रहे हो? इसे ही लिखना है बच्चे। ठीक है, देखो मशीन अकाउंट क्लोज। अब ये अकाउंट पे आ जाओ। हमारे पास ये 12,50,000 की मशीन बची थी ना, एक हमने सेल कर दी जैसे ही साल शुरू हुआ, बट ये 12,50,000 वाली मशीन बची हुई है, तो इसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। ये तो हमने फुल ईयर यूज की है, तो बाय डेप्रिसिएशन 12,50,000 का 10%, 1,25,000। अब यहाँ पे साल के एंड में आप क्या निकाल दीजिए? बैलेंस CD। खत्म हो गया बच्चों। देखो क्वेश्चन, 9,25,000 में से 225 चला गया 7 लाख। इस 7 लाख का बच्चे मतलब क्या होगा? अगर हम मीनिंग समझे तो जो मेरे पास 12,50,000 की मशीन बची है उस पे आज तक टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7 लाख रुपीज हो चुका। ठीक है, देखो कोई डाउट है तो पूछेंगे।